Welcome to a new episode of House of Wellness. We have with us again Mithul Pahoja, who's a therapist and has learned a lot of healing modalities. She is the founder of Soul Station, who believes that life is a journey from what you know to accepting it and to finally implementing it. Welcome again, Mithul. So nice to have you again. नमस्कार, धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। मिथुल, आज मुझे आपको कुछ सवाल पूछना है अबाउट फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो मुझे लगता है कि माफ कर देना, जैसे कि हमारे मतलब कहा जाता है, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि छोटन को उत्पात और बड़ों को माफी। तो आई थिंक माफ कर देना अपने आप में, कृष्ण ने भी कहा कि माफ कर देना चाहिए। अपने आप में एक रिलीफ हो जाता है। आप अपने सर से एक बोझा उतार देते हैं जब आप किसी को माफ कर देते हैं। क्योंकि जब तक आप माफ नहीं कर रहे, दूसरे वाले को पता नहीं माफी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एक कंप्लीटली अलग बात है। हम्म। पर अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके प्रति जो उलझने अपने मन में समेट के बैठे हैं, उनसे आप बहुत ज्यादा, आप आपको वो बीमार कर सकती हैं, आपकी मानसिक स्थिति खराब कर सकती हैं। तो इसीलिए माफ कर देना अच्छा है। हाँ, तो लेकिन इट्स सो इजी ना कि इसने मुझे ऐसे कहा, इसने ये किया तो ग्रज हो। नहीं, आसान आसान बिल्कुल नहीं है। माफ कर देना आसान बिल्कुल नहीं। जितनी आसानी से मैंने कह दिया कि माफ कर दो, उतना ही मुश्किल है किसी को माफ कर देना। और रोज की छोटी छोटी बातें जो है, कि किसी ने मुझे कुछ बुरा बोल दिया या मेरे प्रति किसी ने किसी से कह दिया, वो फिर भी एक एक लेवल पे आप शायद किसी को माफ कर सकते हो, थोड़ी आसानी से माफ कर सकते हो। बट जहां किसी ने आपके साथ कुछ बहुत ऐसा कर दिया है जो आपको याद करके भी आपकी रूह कांपती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, रेप कर दिया है, आपको मारा है, पीटा है, वहां माफी बहुत मुश्किल हो जाती है देनी। और स्पेशली तब जब सामने वाला आपसे मांग भी नहीं रहा है, हम्म। उस टाइम पे किसी को माफ करना एक एक बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। तो इट्स नॉट इजी, और दैट आई एग्री टू। और कई बार ऐसे होता है कि हमने किसी को माफ कर दिया लेकिन वो पर्सन चेंज होता ही नहीं है, फिर दोबारा फिर से तो सेम चीज आप करता है। नहीं, तो पहली बात तो हमें माफ क्यों करना है, हम्म। ये जानना बहुत जरूरी है। सामने वाला बदल जाए इसलिए माफ करना है, या हमें सुकून मिल जाए इसलिए माफ करना है? तो मुझे लगता है कि कोई भी सामने वाला तब बदलेगा जब जब उसकी लाइफ जर्नी में बदलने का समय आए। आपके माफ करने या नहीं करने से उसकी लाइफ की जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर उसको अभी अगर उसी, इफ ही हैज नॉट लर्न और शी हैज नॉट लर्न द लेसन, अगर उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, तो आप, वो बदलेंगे नहीं। वो बदलेंगे तब जब वो अपनी जर्नी में वो चीज सीखेंगे। पर हमें क्या करना है ना, जैसे मैंने अभी बोला कि माफ करना मुश्किल है पर हम्म। नामुमकिन नहीं। और हमारे लिए किसी को माफ कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर किसी को माफ नहीं करते हैं तो उसके ख्याल और वो तकलीफ हमें रोज कचोटती रहती है, हमें रोज दुखी करती रहती है। और अल्टीमेटली उसका, जिसने हमारे साथ गलत किया या नहीं किया, उसका क्या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता, पर हमारा अपना बहुत नुकसान हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं ना इसमें, बहुत एक, अगर मैं इसे बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमें इंसान की हरकत को माफ नहीं करना है, उसके एक्शन को माफ नहीं करना है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो आप उस मर्डर को माफ नहीं कर सकते, हम्म। उस रेप को माफ नहीं कर सकते हो, उन शब्दों को माफ नहीं कर सकते हो। पर क्या है ना, कि आपको उस शरीर को छोड़ के उस आत्मा को माफी देनी है। क्योंकि जो वो आत्मा है ना, वो अपनी जर्नी पर है। और वो जो भी गलत कर रही है ना, वो गलत इसलिए कर रही है क्योंकि उसको उस गलती से कुछ सीखना है।
तो शायद जब उसने वो गलत किया तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, या उसके पास उतनी समझ नहीं थी। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब एक माँ, जब पहला पहला बच्चा होता है तो आप उसको बहुत प्यार से, बहुत दुलार से रखते हो, पर उतनी ही जल्दी आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, उतनी ही जल्दी आपको गुस्सा, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है बच्चे पालने का, और आपने खाना भी खिला दिया, दूध भी पिला दिया, अरे फिर भी रोए जा रहा है। कब तक आप कई बार गुस्से में आके झल्ला के आप उस बच्चे को मार देते हो, या कोई अपशब्द कह देते हो कि तुम पैदा ही क्यों हुए, तुम पैदा हुए और मैं तो दुखी हो गई। क्या आप वो बातें मीन करते हो? नहीं करते, पर आपने वो कह दिया और आपने वो थप्पड़ मार दिया। आप, अगर आपकी जस्टिफिकेशन देखी जाए तो आप बहुत इरिटेटेड थे, आप बहुत दुखी थे, आप बहुत परेशान थे और आपके पास कोई चारा नहीं था। पर अगर वही चीज आप बच्चे के एंगल से देखोगे तो वो तो बेचारा बच्चा ही था ना, वो वही कर रहा था जो उसको आता है। और वो थप्पड़ उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, दैट मीन्स वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो उसके अंदर एम्बाइब हो गया। तो अब इस दोनों ही सिचुएशन में एक्चुअली अगर आप देखो तो गलती किसी की नहीं है, और अगर आप देखो तो माफी भी किसी से कोई नहीं मांगेगा। तो बच्चे ने जब माँ को माफ किया तो उसके थप्पड़ को माफ नहीं किया, पर ये जानकर कि वो उस टाइम पे जितनी उस बेचारी को अकल थी, जितनी उसे समझ थी और जो उसके हालात थे, उसने अपनी तरफ से बेस्ट किया, उसने उसकी आत्मा को माफ कर दिया। और इसी तरह से जब माँ ने बच्चे को माफ किया तो ये सोच के माफ कर दिया कि उसका तो, उसको जितनी अकल थी, जितनी उसकी समझ थी और जितना उसके पास रिसोर्सेस था, आपने उसको, एक्शन को माफ नहीं कर रहे हो आप। क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब आपको लगता है कि यार उसने मर्डर कर दिया, मैं कैसे माफ कर, या उसने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं कैसे माफ कर दूं। आप एक्शन को बिल्कुल माफ नहीं कर रहे हैं, और नहीं करना है। आप एक्शन को कभी माफ नहीं कर रहे हैं, बट आप अपने सोल से उस इंसान के सोल को, उस इंसान की आत्मा को माफ कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्षमा करा। मेरे मेरी आत्मा से जो तुम्हारे हरकतों का, जो तुम्हारे कर्मों का जो मैं बोझ लेके चल रही थी, आज मैं उसे उतारती हूँ, और मैं तुम्हारी आत्मा को क्षमा करती हूँ, और मैं अपने जीवन के सफर में आगे चलती हूँ। सो इस बिलीफ से और इस सोच से आपको किसी को माफ करना है। सो आपने अभी जो बताया है, क्या ये एक प्रोसेस है किसी को माफ कैसे करने का, जो आपने जो एंड में बताया कि मैं दूसरे के सोल को कह रही हूँ? हाँ, सो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है कुछ कुछ जिनशिन जित्सु के बारे में, या फिंगर्स के बारे में आप लोग कुछ कुछ जानते हैं। तो हम अगर अपनी हर एक उंगली को पकड़कर सामने वाले को ये कह देते हैं कि तुम्हारे कर्मों को नहीं और तुम्हारे हरकतों को नहीं, पर मैं तुम्हारे दुख को और अपने दुख को अपने जीवन से निकालता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं अपने गुस्से को जो तुम्हारे प्रति है, और जो शायद तुम्हें गुस्सा आया होगा, उस गुस्से का जो मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, मैं उस गुस्से को अपने आप से निकालता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। तो इसी तरह से आप अलग अलग फिंगर पकड़ के अपने इमोशन, जो आप को किसी के प्रति, कई बार हमें किसी को माफ नहीं करते, हम उससे इरिटेट हो रहे होते हैं, कई बार गुस्सा हो रहे होते हैं, कई बार बहुत एक घृणा की भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो जो भी आपका टॉप मोस्ट इमोशन है किसी को लेकर के, और कई बार आप बहुत दुखी होते हो, हम्म। तो जो भी आपका टॉप मोस्ट इमोशन है आप उसको लेकर के और फिंगर होल्स करिए, और आप सामने वाले को अपनी आत्मा से उसकी आत्मा को माफ करने की एक प्रार्थना यूनिवर्स में दे सकते हैं, एंड इट हेल्प्स। सो व्हेन यू से उंगली पकड़ने का, इज दिस लाइक दिस जो जिनसिन या जित्सु में जिस करते जिस हैं? होल्ड योर फिंगर्स विच एवर वे, इट्स ओके। पता है हमारी बॉडी को और हमारे सोल को पता होता है। तो हम्म। कई बार आप उंगली ऐसे भी पकड़ोगे, कई बार ऐसे भी पकड़ोगे। तो जो नेचुरली हो रहा है, जैसे नेचुरली आप फिंगर को होल्ड कर पा रहे हो वैसे करो, जिस हाथ की कर पा रहे हो वैसे करो। उसमें कोई देयर इज नो रूल टू दैट। Okay. And what if I am the one who needs forgiveness? आई एम ऑलवेज द वन हु नीड्स फॉरगिवनेस। तो मुझे
सबसे पहले खुद को खुद से माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या है ना, हम जिंदगी में बहुत मुखौटे लगाते हैं, और मुखौटे बाकियों के लिए तो ठीक है, पर अपने को तो अंदर से कहीं ना कहीं पता ही होता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। हम्म, और हम क्या करते हैं ना, हम हमारा झूठ और सच इतना मिक्सअप हो जाता है, जो हम दुनिया को दिखाते हैं और जो हम हैं असल में, हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेक कब रियलिटी बन जाता है और रियलिटी कब फेक हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो खुद को खुद से माफ करना, तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉरगिवनेस। वो तो आपको सबसे पहले करना है, और उसके लिए सिर्फ आपको अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखने हैं। You have to just breathe in and breathe out, and starting from your head, अपने सर से शुरू करके अपने पैरों तक, जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक फॉरगिवनेस की लाइट आपके सर से आ रही है, और आपकी बॉडी में आपके हर एक सेल को, आपके हर एक कोने को, आपकी ब्लड को, आपको अंदर से प्योर और माफ करती जा रही है, एंड देन इट फाइनली गोज आउट, आपके पैरों से वो लाइट निकल गई। एंड जस्ट गैदर, ये प्रोसेस करने के बाद अपने दिल पे हाथ रखिए, और जितना भी प्यार और जितनी भी क्षमा यूनिवर्स में है, उसको अपने दिल की तरफ खींचिए और अपनी पूरी बॉडी में भर लीजिए। सो जस्ट देन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड यू विल फील मच बेटर। Yeah, you're so right कि कई बार it's actually not कई बार, mainly it is we who have not forgiven ourselves. Ourselves, definitely. तो इसलिए दूसरों को तो forgive करना is later on. That's a second step. खुद Yeah. को पहले माफ करना बहुत जरूरी Yeah. And Mithul, what about somebody who is no more, has passed away, and you're still holding a grudge उनकी तरफ? है। सो लाइक आई सेड कि आप कभी भी किसी इंसान की बॉडी को, उसके फिजिकल बीइंग को तो माफ कर ही नहीं रहे, कि आत्मा उसकी तो को। यहाँ बात ही नहीं। हम्म, यू आर फॉरगिविंग अ सोल, आप किसी की आत्मा को क्षमा कर रहे हो, क्योंकि देखो वो तो चला गया। ये बहुत, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब कोई चला भी जाता है आप फिर भी ग्रज लेके बैठे हो, तो हम्म, यार वो तो चला गया ना, उसने जो किया या नहीं किया वो तो अपने कर्म भुगत के चला गया, अगली लाइफ टाइम में भी चला गया, और अपने प्रोसेस में चल रहा है। कौन अटका है, कौन रुका है उस ग्रज की वजह से? वो आप है। और yeah. आत्मा तो अमर है ना यार, उसको तो आप, वो इस जीवन में इस शरीर में है या नहीं है, माफ कर दो। तो जो नहीं है उसको जब हम माफ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम किसी भी इंसान के कर्म को कभी भी क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी आत्मा को ये समझ के क्षमा कर रहे हैं कि शायद उसके पास उस टाइम पे कुछ और था नहीं, कोई और रिसोर्सेज नहीं थे। क्योंकि आप किसी भी विक्टिम की, और आप किसी भी अब्यूजर की स्टोरी भी सुनोगे ना, जिसने रेप किया है, जिसने मर्डर किया है, जिसने, जब आप उनकी भी स्टोरी सुनोगे ना, और उनको भी अगर आप जानने की उनसे बात, तो कहीं ना कहीं एक रोता, एक दुखी, एक परेशान बच्चा ही मिलेगा, जिसको समझ नहीं है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप उस आत्मा के उस पार्ट को माफ कर रहे हो। सो इट्स ऑलवेज अबाउट फॉरगिविंग द सोल। So thank you, Mithul, for that very important tip that you gave us. हाँ, इतना important है forgiveness क्योंकि हम हमारी लाइफ, सारी लाइफ को बोझ लेके हम चलते हैं, whether it's of a living person or a dead person. एब्सोल्युटली। Forgiveness is very 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 important. क्या कोई और तरीका है forgiveness का, कोई प्रोसेस है? डेफिनेटली। और आपने जो एक बात बोली कि बोझ लेके चलते हैं, इसके साथ में एक चीज और कहना चाहूंगी। आप नॉर्मली देखोगे जो लोग बहुत दुखी होते हैं, या जो लोग बहुत नाराज होते हैं किसी से, उनका बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली यू विल बी ऑन दी हेवियर साइड, क्योंकि आपने इतना बोझा दुनिया का अपने ऊपर उठा रखा है, इतना वेट, लोगों का वजन अपने ऊपर आप लेके चल रहे हो कि आप कोलैप्स ना कर जाओ, से आपको अपना शरीर बचाने के लिए वो फैट एक्यूमुलेट करता रहता है, कि ऐसा ना हो कि इतना इतना सबका नेगेटिविटी लेके आप ही
कोलैप्स कर जाओ. सो द बॉडी इज ट्राइंग टू सेव यू. आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है और वहां वो फैट से आपको प्रोटेक्ट कर. तो आप जैसे जैसे लोगों को माफ करेंगे, आपका जो इमोशनल वेट जब कम होगा ना, तो आपका फिजिकल वेट भी कम होने लगेगा. Oh wow. सो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है. और हाँ, एक तरीका और है, बहुत आसान सा तरीका है. आप लेटर लिख सकते हैं. तो Okay. आपको सबसे पहले लेटर उस इंसान के, सो आपको लेटर लिखना है उस इंसान की तरफ से जिसने आपको हर्ट किया है, कि वो अगर आपसे माफी मांगेगा तो Hmm. क्या कहेगा. Hmm. और लेटर लिखने से पहले बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे क्या पता, और मैं ही तो बोल रही हूँ, और वो थोड़ी ना माफी मांग रहा है, क्यों लिखूं मैं ये. ट्रस्ट में आप 2 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रेथ लेके जब आप वो लेटर लिखने बैठेंगे, तो वो लेटर कहाँ से कहाँ लिख जाएगा. और जब आप उसको पढ़ेंगे, आपको नहीं लगेगा कि वो आपके शब्द. और ये एक्चुअली मैजिक की तरह काम करता है. पहला लेटर लिखिए उस इंसान की तरफ से जिसने आपको हर्ट किया है, माफी मांगते हुए. Hmm. टेक अ ब्रेक ऑफ अ डे और टू, रीड दैट लेटर, और फिर एक लेटर लिखिए अपनी तरफ से उस इंसान को माफ करते हुए. उसके बाद वो दोनों लेटर्स को बर्न कर दीजिए, और या तो कहीं खुले मैदान में, कहीं यूनिवर्स को, मतलब हवा में आप उसे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को ये कहते हुए कि मैंने अपना सब फीलिंग्स और अपना सारा कॉन्वर्सेशन दिया, नाउ यू टेक केयर. या फिर आप उसको पानी में विद द सेम इंटेंशन बहा सकते हैं. सो Hmm. यकीन मानिए, जब आप वो लेटर लिख के 2 दिन बाद उसे पढ़ेंगे, तो इट्स रियली पाथ ब्रेकिंग. बहुत बहुत रिलीफ मिलता है. I think that is very very doable. I think letter लिखना पहले होगा at least मुझसे तो and बाद में actually going inside. But sometimes I feel going inside is a challenge. या सो आई डोंट, आपको अंदर नहीं जाना है ना. जो व्हेन आई सेड, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ एक इमेजिन करना है कि एक लाइट आपको क्लीन कर रही है, आप खुद को फॉरगिव कर पा रहे हैं. दैट्स ऑल दैट यू टू इमेजिन. आपको कोई एफर्ट नहीं करना है उसमें. अच्छा. अगर आप ये प्रोसेस 21 डेज करेंगे, आप 21 डेज, 5 मिनट लगते हैं. Okay. सर से लेके पैर तक एक लाइट को इमेजिन, घड़ी में देख के 5 मिनट करते हैं. 21 दिन तक 5 मिनट खुद को दीजिए, मैजिक देख लीजिए. Okay. So ये एक प्रोसेस है ये ये 21 दिन लगेंगे. हाँ, इट्स अ 21 डे प्रोसेस फॉरगिवनेस का. अगर कोई छोटी मोटी बात होती है ना, कि यार कल उसने ऐसे बोल दिया था, तो एक दिन में हो जाता है. पर अगर आप कोई ग्रज बहुत पुराना लेके बैठे हैं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी पेन, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी जो पुराना हो जाता है, उसको हील करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है. जो चीज नई नई है वो तुरंत तुरंत ठीक हो जाती है, बिकॉज इट्स राइट देयर इन योर कॉन्शियस माइंड. अच्छा. तो उसको 21 डेज, और लेटर अगर आप लिख रहे हो तो आप लिख के 2 दिन रुकिए, फिर दोबारा पढ़िए और पढ़िए और फिर अपना लेटर लिखिए. हाँ. Okay, understood. So thank you so much, Mithul. That was so great and so very important. I think next time मैं मिलूंगी आपको तो मेरा भी थोड़ा वेट कम हो जाएगा. डेफिनेटली. एंड आई एम एक्चुअली, आई टेल यू, आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूं तो मेरा भी वेट कम हो जाए, बिकॉज मैंने अभी बहुत रिसेंटली रियलाइज किया है कि आई वॉज ऑल्सो होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता है. आपको सब कुछ पता भी होता है, पर आप कई बार इतने कंफ्यूज्ड और इतने गुम हो जाते हो कि जब कोई आपको याद दिलाता है, तो जब आपने मुझे बोला कि फॉरगिवनेस पे बात करनी है, शायद वो मेरे लिए एक इंडिकेशन था कि याद करो, अपनी चीजों को याद करो और किसी को. सो आई एम ऑल्सो डूइंग द प्रोसेस, एंड आई होप इट मेक्स अ डिफरेंस. That would be awesome. We can share mutually. क्या डेफिनेटली. हुआ है process. Thank you so much again, Mithul. This is going to be very very beneficial so that seniors and actually everyone can live a joyful life. This is one of the things that will help them to lead a joyful life. डेफिनेटली. एंड जस्ट वन मोर थिंग, Hmm. सीनियर्स इज गुड, पर जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप
उनको भी अगर वो रोज सुबह 5 मिनट की मेडिटेशन करे of forgiving themselves and feeling good. I think that also it because वो बचपन होता है ना, तो आप बहुत कच्ची मिट्टी होते हो, बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, तो it is also very important for the kids to do it. तो किड्स को कैसे करना चाहिए? आई मीन हाउ व्हाट वुड बी द प्रोसीजर? कुछ नहीं करना है बच्चों को, आप बोलो, आप सुबह अपने बच्चे को उठ के हक करो और बोलो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो मैं उसको आपको माफ कर रही हूँ, और आप खुद को भी माफ कर दो, और बोलो कि आप इमेजिन करो कि कुछ स्पार्कल्स आ रहे हैं आपके अंदर और वो आपको क्लीन करते जा रहे हैं ऑफ एनीथिंग दैट यू थिंक दैट आपने गलत किया है, और आप क्लीन हो गए हो और आप बिल्कुल परफेक्ट हो और आप बहुत अच्छे इंसान हो. So when they do it, you know, and with the childlike energy, जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने प्योर होते हैं ना कि when they do it, तो जो एक कचरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा हो जाता है वो नहीं होता, वो शुरू से आप हाथ की हाथ वो चीज क्लीन होती रहती है. That's a great point. Yes. So seniors and their grandchildren or any children can do Absolutely. this on a regular Absolutely. basis. So yes, thank you very much. बहुत ही अच्छा लगा ये टेक्निक्स जानकर, आपसे बात करके आज. थैंक यू. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, और मैं कुछ और काम आ पाऊँ आपके कभी तो जरूर याद कीजिएगा. डेफिनेटली. एंड cheers to wellness. Cheers to wellness. इस वीडियो में हमने देखा कि मिथुल ने कितनी सरलता से और कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है फॉरगिवनेस के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस. आज का जो दिन है वो कई कल्चर्स में न्यू ईयर के तरीके से मानते हैं, नवरोज है. तो चलो हम कोशिश करते हैं कि आज से, नए साल से, हम अपने आप को फॉरगिव करें, दूसरों को फॉरगिव करें, और नया साल हम बिगिन करें जॉयफुली और लाइट हार्टेडली. सो हैप्पी न्यू ईयर. बाय.